needy fund with the firm linked Assam CM's family. हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि विश्व शर्मा जी कितने बड़े चोर हैं और ये कितना बड़ा इन्होंने सारे लगभग 60-70% बिजनेसमैन के चाय बागान इन्होंने लिखवा लिया, जिसका मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है और ये सैन कार्ड क्लियर है और ये बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में 2 तारीख को कितने पैसे आए आप वो देख लीजिए 2012 में, और ये अकाउंट नंबर है और किसका है आप ये देख लीजिए, उसकी पत्री का है। मैं बताना चाह रहा हूं आरबीआई ने भी, सीबीआई ने भी, सर मैं नाम बता दूंगा ना तो इसको ये मरवा देंगे। हम तो 3 करोड़ जो उसने कहा उस अकाउंट क्यों हमने दिखाया और तारीख बता दी कब कब पैसे शुरू हुए। सर इनके टेप भी लाएंगे हम, आप चिंता मत करिए। ये जो मरवाने की धमकी दे रहा है ना आसाम में कुछ लोगों को कि पप्पू यादव से बात मत करो, ये सारे असम, ये सारे एक एक चीज ए फ्लावर इनको अब टेंडर कन्वर्टेसिस फैमिली, पूरा फैमिली एक्सक्लूसिव हॉक असम सैनिटाइजर, ये देखिए सैनिटाइजर का देखिए मेरे पास इसके एक एक कथा है कि इन्होंने किस अकाउंट में किस तारीख को और कब से 10-10 लाख के भी चेक लेकर के 3 करोड़ का भी देकर, और इतना ही नहीं, ये जो आरबीआई ने जो किस किस कंपनी में इसके शेयर होल्डर हैं ये पूरा चिट्ठा, ये पूरा ये देखिए हर शेयर होल्डर ये बन गए, एक फैमिली शेयर होल्डर और उसके बाद ये सीएम, इतना बड़ा दुनिया का भ्रष्टाचारी धरती पर जो मुख्यमंत्री बनते हुए, मुख्यमंत्री के बनने के पहले उल्फा, मर्डर और हथियार, और उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन ने मुझसे क्या कहा सुनेंगे, कहा मेरे 400 करोड़ के बिजनेस थे, चाय बागान था, हम 50,000 रुपया के चलते अपने बेटा बेटी के कपड़े देने के लिए तरस गए हैं, मेरा सब लिखा दिया। उसका पूरा डिटेल आया हुआ है, नाम नहीं बताया मेरे पास। टोटल उन्होंने हमको मैसेज भेजा और रो रो के फोन किया कि 400 बागान का चाय बागान ले लिया। इनके पार्टनर थे पहले, वो सीएम बनने के पहले। सर ये जल्लाद है असम में, असम के व्यापारियों के लिए जल्लाद हो चुके हैं, रावण हो चुके हैं। 1 मिनट भी इनको सीएम पद पे नहीं बने रहना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में इनकी पूरी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच हो इनको हटाना चाहिए। यह पहलू था अकाउंट का। अब दूसरा पहलू है स्मगलिंग का।
ये कहते हैं कि जानवर की सबसे ज्यादा स्मगलिंग असम से होती है। मेरा कहना है कि जिस स्टेट में जानवर की स्मगलिंग हो रही है और वहां के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, तो इसका मतलब है कि सारे जानवर के प्रत्येक दिन के स्मगलिंग के पैसे गवर्नमेंट के हेड को जा रहा है। एक दिन में 24 करोड़ 26 करोड़ की वसूली। ये कहते हैं असम के द्वारा 4 सबसे बड़ा स्मगलिंग, जानवर, कोयला, जो रोक है प्रत्येक ट्रक से, सुपारी और मेडिसिन, और चारों स्मगलिंग से असम गवर्नमेंट और असम के गवर्नमेंट के हेड को 24 करोड़ एक में, 18 करोड़ एक में, 13 करोड़ एक में, मतलब एक दिन में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की वसूली, कोयला और सब कुछ लगा के 100 करोड़ रुपया ऊपर, जो रेस्ट है घर में। तो ये 2 काले चिट्ठे हैं इनके। एक है इनके पूरे परिवार का शेयर, इन्वेस्टर, सब में शेयर, बा अकाउंट पैसा, पत्नी के नाम से कई अकाउंट के द्वारा पैसा, डेट 2 तारीख 2012, किस बैंक अकाउंट से आया और किस बैंक अकाउंट में गया वो पैसा। तो अब आप हमको बताइए कि इसके बाद बीजेपी यदि भ्रष्टाचार की बात करती हो, मामा को तो ये भगा दिए, सुषमा ये जो शिवराज चौहान को तो ये भगा दिए, बोला कि अकेले ही हम लुटेंगे, आप जाइए। तो शिवराज चौहान जी तो बेचारे अपना जान बचा के भागे, नहीं तो उसको भी कोई उपाय कर देता है। अब ये जंगल में किसने नाचा, मोर नाचा किसने देखा। अब ये जंगल में अकेला शेर बनना चाहते। तो मेरा विश्व शर्मा से आग्रह है कि पहले आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फॉर्म, अपने पत्नी के अकाउंट, और ये कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीदे जितने पैसे आप सामने में आए, सीबीआई ने इंक्वायरी की, ये पैसा आप कहां से लाए, किसने दिया। तो आप भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं कि नहीं। और आप खुद कहते हैं कि जानवर की स्मगलिंग असम बंगाल से होती है, बंगाल से असम। तो जानवर का पैसा कौन ले रहा है। सुपारी, कोयला का पैसा जब बंद है तो फिर प्रत्येक गाड़ी, प्रत्येक ट्रक कहां जा रही है। तो मेरा सीधा सवाल है आपसे, और अंत में सवाल है कि 20 साल आप यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं भ्रष्टाचार, तो 5 साल 5 मुख्यमंत्री, कोरा पर आरोप आप लगाए ही, मरांडी जी को आप मिटाने की कोशिश की ही, मुंडा को मिटाए ही, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद यदि किसी पर आरोप है तो वह है रघुवर दास, और रघुवर दास को आप गवर्नर बनाए। रघुवर दास से बड़का चोर अभी तक इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ। कोरा को भी वो टंग गए। तो आप हमको जरा बताइए, एक मजदूरी करने वाला उड़ीसा से आया हुआ आदमी अरबपति हो गया, तो आपसे बड़का भ्रष्टाचारी धरती पर कौन है। और जब 20 साल थे और 11 साल 56 इंच के प्रधानमंत्री हमारे भाई, तो 11 साल और 20 साल में आपने एक भी घुसपैठिए का नाम क्यों नहीं बताया। इसका मतलब है कि एक तो बांग्लादेश या पाकिस्तान से सटा हुआ तो है नहीं कि घुसपैठ हो गई। यदि घुसपैठ कहीं से आया तो आप 20 साल क्या कर रहे थे और आप 11 साल से क्या कर रहे हैं। तो इसके 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आपको किस मुंह से आप घुसपैठ की बात करते हैं। फिर मेरा यही 3 सवाल है। पहला अकाउंट, दूसरा स्मगलिंग, तीसरा घुसपैठ।
और भ्रष्टाचार के जनक और परिवारवाद के आप जनक हैं। सारे फैमिली को टिकट दिए हैं और भ्रष्टाचार के आप जनक हैं। जो हेमंत सोरेन जी पर भ्रष्टाचार आप लगाए वह कहीं से नहीं आया। हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से बिल्कुल क्लीन है, साफ है। आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए आप हेमंत सोरेन को मारना चाहते हैं। धन्यवाद। पप्पू यादव जी, सबसे पहले आपने कई सारे आरोप लगाए, इसका आधार क्या है? कहीं ये केस रजिस्टर्ड है किसी थाने में या फिर कहीं किसी कोई लीगल? पहले आपका चेहरा देखें भैया, आधार तो आपको